Hello students, welcome to Aryan's digital content. So today we are going to understand chapter 6 of class 4th, naming multiples. So important topics of this chapter are multiples of a given number, common multiples, different methods to find common multiples and test of divisibility by 2. सो सबसे पहले हम समझेंगे कि मल्टीपल होते क्या हैं. सो व्हाट इज मल्टीपल्स? अ मल्टीपल कंटेन मैनी मोर यूनिट्स ऑफ अ नंबर, यानी कि एक ही नंबर की बहुत सारी यूनिट्स एक मल्टीपल के साथ चलती हैं. ओके, तो सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल. इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 101 ओपन कीजिए. इसका एग्जाम्पल है वो अंडरस्टूड करते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देर आर 4 यूनिट्स ऑफ 2 स्टार्स इक्वल्स टू 8 स्टार. यानी कि देखिए वैसे तो ये 2 स्टार है, 2 स्टार्स है ना, लेकिन यूनिट कितनी है, इनके ग्रुप्स कितने हैं 4. तो आप क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हो गए, आप क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 विच इज 8. अंडरस्टूड? दैट मीन्स 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 2. ओके, और इसी तरीके से हम किसी भी नंबर के कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं और एक नंबर के अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स होते हैं. यानी कि हम एक नंबर के मल्टीपल्स को इनफाइनाइट टाइम तक निकाल सकते हैं. यानी कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि हमें 2 के मल्टीपल्स निकालते रहना है, तो हम 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इट विल गिव अस 4, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, इट विल गिव अस 6. और इस तरीके से हम सभी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे मल्टीपल्स बढ़ते ही जाएंगे और हम इन्हें कभी ना ख़त्म होने वाले नंबर्स तक मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स एक नंबर के निकालते रह सकते हैं. ठीक है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 4th मल्टीपल निकालना है मल्टीपल 3 का. ठीक है, यानी कि आपको फाइंड करना है 4th मल्टीपल ऑफ 3. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लगा लेंगे. ठीक है, और इसके ऊपर हम 1 2 3 लिख देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. यानी कि देखिए आपको क्या निकालना है, आपका नंबर क्या है, आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, नंबर पे सबसे पहले. तो आपका नंबर क्या है 3, और कौन सा मल्टीपल निकालना है आपको 4th. राइट, यानी कि या तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4. नंबर 3 का 4th मल्टीपल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मल्टीपल क्या आ जाएगा 12. एल्स हम क्या कर सकते हैं कि हमारा नंबर क्या है 3, हम क्या करेंगे हर 3rd नंबर पे एक जंप लेंगे. यानी कि ये हमारा नंबर था, अब 3rd नंबर क्या होगा, यहाँ से 1 2 3. सेकेंड नंबर क्या होगा आपका, या सेकेंड मल्टीपल क्या होगा 6. फिर हम अगेन एक जंप लेंगे 2 नंबर्स के बाद, 3rd मल्टीपल क्या हो गया 9 एंड 4th मल्टीपल क्या हो गया 12. इसी तरीके से अगर हम फर्दर जंप करें तो 5th मल्टीपल हमारा क्या होगा 15. और इसी तरीके से अगर हम इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो हमारा 6th मल्टीपल क्या हो जाएगा 18. ठीक है, तो मल्टीपल क्या होता है कि किसी भी नंबर को गिवन
मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। ओके, सो नेक्स्ट है फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स। कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक टॉपिक इन द मैथ्स। तो मल्टीपल के फैक्ट्स क्या होते हैं? पहला फैक्ट है आपका ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। यानी कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो इट विल गिव अस 5, यानी कि 1 का 5th मल्टीपल क्या हो गया? 5। ठीक है, यानी कि हर एक मल्टीपल खुद का, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, आप 1 मल्टीप्लाई 21 कर लीजिए, इट विल गिव यू 21। 3 डिजिट का नंबर ले लीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल ऑल्सो गिव अ मल्टीपल 468। दूसरा क्या है आपका? ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। देखिए दोनों प्रॉपर्टीज सेम ही हैं आपकी। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि हर एक नंबर का मल्टीपल 1 ज़रूर होता है। हर एक, यानी कि जैसे कि आप 5 का अगर आपको फर्स्ट मल्टीपल निकालना है, मैंने आपको बताया ना कि पहले हम क्या रखते हैं? पहले हम रखते हैं जो भी हमारा नंबर गिवन होता है वो, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं? आपको पता है ना कि मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर क्या होते हैं? तो ये आपका मल्टीप्लिकेंड होता है ना। फर्स्ट नंबर क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेंड, यानी कि मल्टीप्लिकेंड की जगह पे आप रखेंगे नंबर, और मल्टीप्लायर, दिस इज योर मल्टीप्लायर, सॉरी, और मल्टीप्लायर की जगह आप क्या रखते हैं? नंबर ऑफ मल्टीपल। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इट विल गिव यू नंबर इटसेल्फ, यानी कि हर एक नंबर का मल्टीपल 1 ज़रूर होता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि हर एक नंबर का फैक्टर 1 ज़रूर होता है। और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 21 का ही ले लेते हैं। 21 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 21। सेकेंड फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 42। लेकिन हर एक नंबर का फर्स्ट मल्टीपल जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, हर एक नंबर का फर्स्ट मल्टीपल नंबर इटसेल्फ होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि एक नंबर है जो किन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दीज 2 नंबर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों नंबर्स का मल्टीपल होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप करते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, इट विल गिव यू 12। ऑलराइट, सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेंट एंड दिस इज योर मल्टीप्लायर। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो 12 है वो 4 एंड 3 दोनों का मल्टीपल है। कैसे? यानी कि अगर आप 3 मल्टीप्लाई 4 करते हो तो ये भी क्या आंसर देगा? 12। कहने का मतलब क्या है कि 4 का, नंबर 4 का थर्ड मल्टीपल है 12, लेकिन नंबर 3 का 4th मल्टीपल है 12। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिए 4 मल्टीप्लाई 6, इट विल गिव यू 24। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि नंबर 4 का 6th मल्टीपल है 24, लेकिन 6 अगर हम नंबर रख दें और 6 का 4th मल्टीपल हम निकालेंगे तो वो भी 24 ही होगा। यानी कि किन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास जो आता है वो उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होता है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल। फर्स्ट फैक्ट क्या है? ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। ओके, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर एज इट इज नंबर ही आता है। ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है।
द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, और किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल नंबर इटसेल्फ ही होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लगा लेते हैं कि अगर हमें 242 का फर्स्ट मल्टीपल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 242 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 242। और तीसरा इफेक्ट क्या है आपका, द नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एक नंबर जो किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों नंबर्स का मल्टीपल होगा। इसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हम छोटा एग्जांपल देखते हैं, यानी कि अगर हम करते हैं 2 × 6 इट विल गिव यू 12, यानी कि 2 का 6th मल्टीपल 12 है। लेकिन वहीं पर अगर हम 6 को नंबर मान लें और इसका सेकंड मल्टीपल हमें निकालना है तो इट विल ऑल्सो बी 12। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ आपका टर्म है मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज काउंटलेस, देयर इज नो लास्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, यानी कि आपका अगर कोई नंबर है और आप उसके मल्टीपल्स निकालते हैं तो वो काउंटलेस नंबर तक आप निकाल सकते हो, यानी कि आप इतने मल्टीपल्स निकाल सकते हो कि आप उस नंबर को काउंट भी नहीं कर पाएंगे, और किसी भी नंबर का कोई लास्ट मल्टीपल नहीं होता, यानी कि आप इनफाइनाइट नंबर तक मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50, 60 आर द नेवर एंडिंग मल्टीपल्स ऑफ 10। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई कह दे कि 10 का फर्स्ट मल्टीपल 10 हो गया, 10 का सेकंड मल्टीपल 20 हो गया, ऐसे ही हम मल्टीपल निकालते रहे। हमसे कहा गया 10 का 30th मल्टीपल निकालो, हमने निकाल दिया 10 को 30 से मल्टीप्लाई करके 300। अब हमसे कहा गया 10 का 120th मल्टीपल बताओ क्या हो गया, हम क्या करेंगे 10 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 1200। अब अगर हमसे किसी ने कह दिया कि 10 का 10,000 मल्टीपल बताओ तो आप क्या करोगे, 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इट विल बी 1 लाख। तो इस तरीके से आप से जो भी नंबर पूछा जाए, ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली 10, आपसे किसी भी नंबर का कौन सा भी मल्टीपल पूछा जाए आप क्या करेंगे, नंबर और जो नंबर ऑफ मल्टीपल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ये आपके कभी तक भी चलते रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग मल्टीपल्स। अब आप मल्टीपल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 देखते हैं, विच इज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको जो नंबर्स गिवन है उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। फर्स्ट 5 निकालने का मतलब क्या होता है कि हम हमारे नंबर को फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, 4 को हम सेकंड नेचुरल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम थर्ड नेचुरल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को हम फोर्थ नेचुरल नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को फिफ्थ नेचुरल नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 4 1 ज़ार 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। सिंपली जब आपसे कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस मल्टीपल्स पूछे जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक तरीके से सिर्फ टेबल ही लिखनी है। ओके, देख पा रहे हैं ना आप, ये 4 की टेबल ही है ना 5 तक। अब ऐसे ही देखिए सेकंड नंबर क्या हमारा 7, इसको भी हमने क्या करना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 1
7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 5। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव अस 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7, 14, 21, 28 एंड 35। इसी तरीके से 15 के फर्स्ट 5 निकालने तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 1, 15 मल्टीप्लाई 2, 15 मल्टीप्लाई 3, 15 मल्टीप्लाई 4 एंड 15 मल्टीप्लाई 5। टेबल लिख दीजिए 15 की। 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45, 15 4 ज़ार 60, 15 5 ज़ार 75. So these are the first 5 multiples of 15. 15, 30, 45, 60 and 75. ठीक है। इसके बाद आपका है सेकेंड, फाइंडिंग आउट इफ वन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ अदर नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। तो क्या कहा गया है, सर्कल द नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 20, यानी कि आपको G तक नंबर्स गिवन है, आपको ये बताना है कि इन नंबर्स में से कौन कौन सा जो नंबर है वो 20 का मल्टीपल है। इसके लिए हमारा सिंपल सा प्रोसेस होता है कि हमें क्या करना है कि जो हमें एज मल्टीपल नंबर गिवन है उसको सिर्फ 20 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, A के लिए 50 हमारा डिविडेंड होगा और 20 डिवीज़र होगा। तो 20 की टेबल में 50 आता है नहीं, लेकिन 2 पे क्या आता है 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल गिव अस रिमाइंडर 10। सो दैट मीन्स 50 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20। कहने का मतलब क्या है कि जब आप डिवीज़न करेंगे तो आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ऐसे ही 140 को डिवाइड करके देखते हैं। वन 140 क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड एंड 20 आपका क्या रहेगा डिवीज़र। अब देखिए सॉल्व करके देखिए, 27 ज़ा 140, रिमाइंडर क्या रहा आपका 0, दैट मीन्स 140 इज डिविजिबल बाय 2। 20 दैट मीन्स 140 इज अ मल्टीपल ऑफ 20। ऐसे ही 200 को डिवाइड करके देखते हैं, 200 डिवाइड बाय 20। सो यहाँ पे देखिए 21 ज़ार 20 एंड दिस 0 विल कम डाउन एंड 20 माइनस 20 0, दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर क्या आया है 0, दैट मीन्स 200 इज अ मल्टीपल ऑफ 20। अब देखते हैं 170, 170 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 20 8 ज़ा 160 माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आया आपका, रिमाइंडर क्या रहा 10, यानी कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, दैट मीन्स 170 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20। अब आपको देखना है 210, 360 एंड 270 20 के मल्टीपल्स हैं या नहीं हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, विच इज सर्कल द पेयर्स इन विच द ग्रेटर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या देखना है, आपकी एक्सरसाइज है 6.1 क्वेश्चन 3। क्या कह रहा है ये, सर्कल द पेयर्स इन विच द ग्रेटर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। यानी कि जैसे कि आपका ए पार्ट गिवन है, ए पार्ट है आपका क्या 108 एंड 12। आपको ये बताना है कि जो
ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को एज डिविडेंड यूज़ करेंगे एंड स्मॉलर नंबर को एज डिवीज़र एंड डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है 12 9s आर 108 एंड रिमाइंडर विल बी 0। दैट मीन्स 108 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 एंड 126। आपको क्या करना है, सी पार्ट है ये, 14 एज डिवीज़र यूज़ करना है एंड 126 को एज डिविडेंड यूज़ करना है। यानी कि आपको सिर्फ क्या देखना है कि आपका जो नंबर है, राइट, आपका जो नंबर बड़ा है वो एज डिविडेंड यूज़ होगा और जो नंबर स्मॉलर है वो एज डिवीज़र यूज़ होगा और आपको उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई एम गिविंग यू 1 minute टू चेक वेदर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 126 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 14 इज आपको पता करना है कि 126 14 का मल्टीपल है या नहीं। आई एम गिविंग यू 1 minute, hurry up। पहले आप क्या कीजिए, 14 की टेबल राइट डाउन कीजिए। और उसके बाद देखिए क्या 14 की टेबल में कहीं पे भी 126 आ रहा है। देखिए आता है कहीं पे, यस 9 पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। तो आपको क्या करना है, आपकी बुक में या नोटबुक में इस तरीके से इन दोनों के ऊपर ऐसे सर्कल करना है टू शो दैट ग्रेटर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर। उसके बाद है आपका फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि आपको कोई भी दो नंबर्स गिवन हो और आपको कहा जाए कि उनके कॉमन मल्टीपल्स बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल है इसका, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होंगे, 3 की टेबल ही लिख देते हैं सिंपली, यही तो मल्टीपल्स होते हैं इसके, राइट। अब मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 के क्या होंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। अब आपको सिर्फ क्या देखना है कि इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं वो कौन से हैं। ऑलराइट, तो देखिए एक ऐसा नंबर जो दोनों में हो, दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स में हो। आप देखिए सबसे पहले देखिए 15, पहला मल्टीपल क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में
फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया दोनों का, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। राइट, क्योंकि देखिए उससे पहले देखिए 15 से पहले 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 3, 6, 9 एंड 12, लेकिन 5 के क्या है 5 एंड 10, कोई भी मैच नहीं कर रहा है यहाँ से, सिर्फ 15 दोनों में एक जैसा है। उसके बाद देखिए दोनों में 30, राइट, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 के मल्टीपल्स क्या है 18, 21, 24, 27, जो कि 5 की टेबल में तो आते ही नहीं है। इसके मल्टीपल्स क्या है 20 एंड 25, तो हमारा सेकेंड कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 30। दैट मीन्स हमारे फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 हैं 15 एंड 30। इसी तरीके से आप किन्हीं भी 2-3 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, उनके मल्टीपल्स लिखने हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि 10 मल्टीपल्स तक आपके कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 10 जब तक आप 10 मल्टीपल्स लिखते हैं तो किन्हीं 2 नंबर्स के 2 कॉमन मल्टीपल्स आपको नहीं मिलते हैं, तो आप क्या कीजिए 10 मल्टीपल्स और लिख लीजिए दोनों के, ठीक है। उसके बाद भी नहीं मिलते हैं तो और 10 मल्टीपल्स लिख लीजिए, लेकिन मोस्टली 20 मल्टीपल्स तक कॉमन मल्टीपल्स मिल ही जाते हैं। उसके बाद आता है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है कि आप एक्चुअल डिवीज़न किए बिना ही कैसे पता लगा सकते हो कि कोई नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहला देखिए नंबर 1 होता है हमारा नेचुरल नंबर 1। तो नंबर 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, नंबर इटसेल्फ। तो हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तभी वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें सिंपल डिवीज़न करके देख लें, राइट, जैसे कि अगर मुझे पता लगाना है कि 382 को 2 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ 382 एज डिविडेंड, 2 एज डिवीज़न मैंने रखा और डिवीज़न स्टार्ट कर दी, राइट। तो मेरा आंसर क्या आया 191, या कोशेंट जो मेरा आया है 101 एंड रिमाइंडर मेरा रहा है 0। तो मैं कह सकती हूँ यस 382 इज़ डिविजिबल बाय 2। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको इतनी लंबी डिवीज़न करके देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप एक छोटा सा रूल याद कर लें। एंड व्हाट इज़ दैट रूल, कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर जीरो, 2, 4, 6 या 8 हो, किसी भी नंबर के वंस प्लेस में अगर 0, 2, 4 या 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये नंबर क्या गिवन है 382, तो इसके वंस प्लेस क्या है, ये वंस प्लेस है ना इसका, तो वंस प्लेस पर क्या है 2। मेरा रूल क्या कहता है, अगर वंस किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 2 हो तो वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही होगा। दैट मीन्स 382 इज कम्प्लीटली डिवाइड बाय 2। और एग्जांपल देती हूँ, आप और ले लीजिए 468, तो क्या ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। वंस प्लेस देखते हैं 8 हमारे रूल में फिट बैठता है, यस यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। दैट मीन्स 468 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। उसके बाद और देख लेते हैं
537 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा कंप्लीटली? चेक कीजिए। यस, ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वंस प्लेस पर हमारा क्या है 7, जो कि हमारे रूल में फिट नहीं बैठता। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 982। क्या 982 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? चेक कीजिए। यस, क्यों हो जाएगा? क्योंकि वंस प्लेस क्या है 2। और देख लेते हैं 789। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है 9। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करते टाइम सिर्फ क्या देखना है कि अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उस नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे? 2 से। सो इस चैप्टर में आपकी ओनली 1 एक्सरसाइज है, उसके बाद आपका लेट्स प्रैक्टिस है तो और मैथ्स लैब एक्टिविटी है। तो आप क्या कीजिए, अच्छे से इस एक्सरसाइज को और लेट प्रैक्टिस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। दैट विल मेक यू बेस्ट इन द मैथ्स। थैंक यू क्लास।